कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शूरदान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि न थी और वे धनुर्विद्या में उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेजा। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या पैदा हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और कृपाचार्य के नाम से ये विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक के पश्चात अस्त्र शास्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ पर्षद नामक राजा के पुत्र द्रुपद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री भी हो गई थी। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। तब परशुराम बोले, वत्स, इस पर परशुराम तुम गलत जगह पर आ गए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही दान कर दिया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ न बचा है। केवल कुछ अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा भी देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि समेत विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गई और उन्हें बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उसके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। किसी प्रकार का राजश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था करना संभव न था। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हुआ, जो कि पांचाल देश के नरेश बन गए थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा के लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र को दूध की आवश्यकता है। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल सम्मान वर्ग के लोगों में ही होती है, तुम जैसे निर्धन और गरीब लोगों के साथ नहीं। मैं राजा और तुम गरीब। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए कहा। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा गेंद नहीं निकालूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को छेदा।
फिर दूसरी सीख से गेंद में फंसे सीख को छेदा। इस प्रकार सीख से सीख को छेदते हुए और गेंद को कुएं से निकाल दिया गया और द्रोणाचार्य ने अपना कार्य सफल कर दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पिता ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त किया तथा राजश्रय में उन्हें ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए, जिनके बारे में तो सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। ये थी इनकी स्टोरी। धन्यवाद।